क्या लगता है कि आदित्य विक्रम जायसवाल के साथ साथ और भी कई रेस में यहाँ से उम्मीदवार होंगे, उन सबको क्या कहना चाहेंगे, उन सबसे कैसे बेहतर है आदित्य विक्रम जायसवाल, क्या योगदान दिया है? देखिए, बहुत सारा फैक्टर जो है रांची में काम करता है। हम लोगों ने जनसंपर्क लगातार हम लोगों ने किया है, और अगर वैश्य समुदाय की, अगर व्यापारी समाज की अगर बात करें, 3,47,000 में से 1,40,000 वोटर व्यापारी वर्ग के हैं। ये पहला हो गया। हाँ। ये मुद्दे। और आपको याद होगा कि व्यापारी वर्ग जो है पिछले 15-20 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं आदित्य विक्रम जायसवाल का समर्थन करता हूं, जितने भी संगठन है वैश्य समाज के। तो ये एक फैक्टर है जो कि भाजपा का वोट बैंक रहा है। वो हमारे फोल्ड में आके हम लोगों को समर्थन देने का काम वैश्य समाज में किया, क्योंकि 5 वर्षों से रांची विधानसभा की अगर बात करें, अगर कांग्रेस नहीं लड़ती है यहाँ पे तो कार्यकर्ताओं को बहुत ठेस पहुँचेगा, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचेगा, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता जो है, चाहे वो मेरे साथ है या किसी और के साथ भी है, वो समर्पित होके रांची को लीड करने के लिए, अपने लीडर को लीड करवाने के लिए उन्होंने काम किया। 6 टर्म से जो माननीय सीपी सिंह जी ने नरकीय स्थिति पे रांची को ले गए हैं, उसको रोकने की, इसी तरीके से अगर हम लोग काम करते रहेंगे, फिर से 7वां टर्म भी भाजपा आ सकता है। राहुल गांधी की जो नीति है उसको प्रदेश नेतृत्व नहीं मान रही है। प्रदेश नेतृत्व को राहुल गांधी की सोच पे काम करना चाहिए। राहुल गांधी जी भी आते हैं, वो कहते हैं 19 तारीख को भी उन्होंने कहा है, जिसकी जितनी आबादी है उतनी उतनी भागीदारी रहेगी। तो मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि वैश्य समाज को कितना वैश्य समाज के लोगों को टिकट दिया। ऐसे एक विचारधारा है, और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं अपने खून पसीना के साथ में संगठन को उन्होंने सींचा है सालों साल से, वर्षों से। तो किसी के निजी स्वार्थ और सोच से ये संगठन कोलैप्स नहीं हो सकता। नेता और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रांची विधानसभा सीट को लेकर जो है काफ़ी दावेदारी दिखा था, और पिछले कई दिनों से जो है इस विधानसभा में जो राजधानी रांची है पसीना बहाते हुए दिखे थे। कई कार्यकर्ताओं के साथ जो है दुकान से दुकान, मोहल्ले से मोहल्ले, आदमी से जिस तरीके से जुड़कर काम किया है वह कहीं ना कहीं चारों तरफ दिख रहा था। और अभी तक भी कह सकते हैं आप कि रांची सीट क्लियर नहीं हो पाई कि जेएमएम कांग्रेस लड़ेगी। देर रात जेएमएम ने कांग्रेस 35 सूची जारी कर दी है, लेकिन रांची सीट क्या कांग्रेस को मिल सकती है, इसे लेकर हम आदित्य विक्रम जायसवाल से बातचीत करेंगे और सीधे तौर से जानना चाहेंगे कि लगभग अब 1 से 2 दिन का, वो 2 दिन का वक्त उन नॉमिनेशन का बच गया। आदित्य जी, अंतिम चरण है, कुछ घंटे का ही, कुछ मिनट का ही मोहलत है। आपके लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण यह वक्त है। कई सालों से, कई महीनों से पसीना बहा रहे थे, कैसे देखते हैं? अब भी क्या अपील करना चाहेंगे अपने शीर्ष नेतृत्व से? देखिए, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता समर्पित रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, और मैं 5वां पीढ़ी का कांग्रेसी हूँ। तो ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो कि कांग्रेस के विरुद्ध में या गठबंधन के विरुद्ध में काम होगा, या कोई भी उंगली उठा सकता है। रांची की अगर बात करें तो हम लोग लगातार, हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है ज़मीनी स्तर पर राहुल गांधी की जो सोच है, हमारे नेता की जो सोच है, जितनी नीतियां हैं, जितनी उनकी योजना है, जितनी मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किए हैं, डोर डोर तक जनसंपर्क के द्वारा हम लोगों ने पहुंचाया और एक संपर्क बनाया है रांची के लोगों के साथ में। मैं प्रदेश नेतृत्व से यही सवाल उठाता हूं कि अपने व्यक्तिगत सोच से संगठन नहीं बनता है, या निजी स्वार्थ से संगठन नहीं बनता है। कांग्रेस एक विचारधारा है, और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं अपने खून पसीना के साथ में संगठन को उन्होंने सींचा है सालों साल से, वर्षों से। तो किसी के निजी स्वार्थ और सोच से ये संगठन कोलैप्स नहीं हो सकता है। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का बात किसी न किसी को उठाना ही पड़ेगा। राहुल गांधी जी भी आते हैं, वो कहते हैं 19 तारीख को भी उन्होंने कहा है, जिसकी जितनी आबादी है उतनी भागीदारी रहेगी। तो मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि वैश्य समाज को कितना वैश्य समाज के लोगों को टिकट दिया, या 9 में से जो शेड्यूल कास्ट सीट्स है, जो रिजर्व सीट्स है, 9 में से अभी तक हम लोग 1 सीट पे ही सूची जारी की है। तो ये सब राहुल गांधी की जो नीति है उसको प्रदेश नेतृत्व नहीं मान रही है। प्रदेश नेतृत्व को राहुल गांधी की सोच पे काम करना चाहिए। यही मान सम्मान कार्यकर्ता प्रदेश नेतृत्व से सवाल उठा रहा है, क्योंकि हम लोग 5 वर्षों से रांची विधानसभा की अगर बात करें, अगर कांग्रेस नहीं लड़ती है यहाँ पे तो कार्यकर्ताओं को बहुत ठेस पहुंचेगा, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगा, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता जो है, चाहे वो मेरे साथ है या किसी और के साथ भी है, वो समर्पित होके
रांची को लीड करने के लिए, अपने लीडर को लीड करवाने के लिए उन्होंने काम किया है। और अगर रांची सीट हम लोग छोड़ देते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। विकसित रांची बनाने का जो सपना है, पिछले 6 टर्म से जो माननीय सीपी सिंह जी ने नरकीय स्थिति पे रांची को ले गए हैं, उसको रोकने की बात ये है। अगर इसी तरीके से अगर हम लोग काम करते रहेंगे, फिर से 7वां टर्म भी भाजपा आ सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जेएमएम की यह सीट बहुत दिनों से चली आ रही है, सीट जनरल है, प्रत्याशी कई सारे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी को टिकट मिल सके। कई सारे दावेदार होते हैं, कांग्रेस में भी, जेएमएम में भी। महुआ मांझी भी अगर मान लीजिए लड़ी थी पिछली बार तो कुछ वोटों से हारी थी 5000 से। सीट बिल्कुल दांव का होता है और जीतने की सभी की उम्मीद होती है कि हम सीट को निकाल कैसे सके। वैसे में ये जनरल सीट है, आप मानते हैं। और आपको क्या लगता है कि आदित्य विक्रम जायसवाल के साथ साथ और भी कई रेस में यहाँ से उम्मीदवार होंगे, उन सबको क्या कहना चाहेंगे, उन सबसे कैसे बेहतर है आदित्य विक्रम जायसवाल, क्या योगदान दिया है? देखिए, बहुत सारा फैक्टर जो है रांची में काम करता है। हम लोगों ने जनसंपर्क लगातार हम लोगों ने किया है। और अगर वैश्य समुदाय की, अगर व्यापारी समाज की अगर बात करें, 3,47,000 में से 1,40,000 वोटर व्यापारी वर्ग के हैं। ये पहला हो गया। हाँ। ये मुद्दे। और आपको याद होगा कि व्यापारी वर्ग जो है पिछले 15-20 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं आदित्य विक्रम जायसवाल का समर्थन करता हूं, जितने भी संगठन है वैश्य समाज के। तो ये एक फैक्टर है जो कि भाजपा का वोट बैंक रहा है। वो हमारे फोल्ड में आके हम लोगों को समर्थन देने का काम वैश्य समाज में किया, क्योंकि वैश्य समाज भी जानता है कि आदित्य विक्रम जायसवाल अगर चुनाव लड़ा तो मजबूती से व्यापारी की जो जितनी भी समस्या है, जो व्यापारियों का आवाज़ ऊपर तक लेके जा सकता है। और व्यापारी जो है झारखंड का रीढ़ है, इकोनॉमी का रीढ़ है। व्यापारियों को नज़रअंदाज किए बिना करके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या झारखंड समृद्ध नहीं बन सकता है। तो एक ये बड़ा फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर ये है कि एक विजन, एक फोरसाइट, रांची को इकोनॉमी जोन कैसे बनाना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए, उनको सुविधा कैसे दिया जाए ताकि वो झारखंड का नाम आगे बढ़ाया जाए, पलायन नहीं कर सके। वो विजन के साथ काम करने की आवश्यकता है। व्यापारी और सरकार के बीच में एक फैसिलिटेशन डेस्क बनाने की, एक समन्वय बनाने की आवश्यकता है। आज आप अगर पंडरा बाजार समिति की हालत आप देख लीजिए तो वहाँ पे व्यापारी किस परिस्थिति में व्यापार कर रहा है, वो देखने दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये सब विकसित करने की आवश्यकता है। ये सोच, छोटा छोटा सोच जो है, इसको धरातल पे विकास कैसे हो, इसको लाने की आवश्यकता। तो एक विजन के साथ, एक फोरसाइट के साथ हम लोग काम करने का जो आगे हम लोग की सोच है, और कैसे समृद्ध रांची को बनाए, यहाँ के लोगों को समृद्ध कैसे बनाए। पहली बार रांची में एनडीआरएफ की टीम लगी, एक नेशनल ड्रेनेज सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया गया। तो स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम कैसे लाया जाए, एक रिसर्च विंग कैसे बनाया जाए, थिंक टैंक कैसे बनाया जाए, यही सोच के साथ हम सब काम करें। इसलिए आदित्य विक्रम जायसवाल औरों से बेहतर है। चलिए, ये तो इनके थॉट थे, लेकिन सवाल अब अंतिम यह है कि क्या आदित्य विक्रम जायसवाल अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले जाते हैं और उनको अगर यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाता है तो क्या ये करना चाहेंगे आप? देखिए, गठबंधन धर्म का पालन हम सब शुरू से निभाते हुए आए हैं। और मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही प्रगतिशील हैं, युवा हैं, विकासशील मुख्यमंत्री हैं। एक सोच के साथ, एक विजन के साथ झारखंड को समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में भी हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने, और अगर मौका मिले तो उनके साथ काम करने का मौका मिले। यही सोच के साथ हम सब मिल के काम कर रहे हैं। चलिए, तो मौका मिले तो पीछे नहीं हटेंगे, यह कहना है आदित्य विक्रम जायसवाल का। और राजधानी की जो सीट है रांची की, आपने देखा कि कितने सारे विजन इनके पास है। एक बड़ा जो व्यापारी वर्ग का जो वोट है वह इनके साथ है, और किस तरीके से रांची को बेहतर डेवलप किया जाए, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो या पलायन की बात हो, और कैसे जो है यहाँ पर कई सारे विकास के काम किए जाए, इस पर जो है अपनी सारी जो है मुद्दों को रखा है। अब आने वाले कुछ घंटों में रांची सीट को निर्णय शीर्ष जो पार्टी के जो आलाकमान है उनको लेना है, लेकिन क्या कुछ निर्णय होते हैं या अगले कुछ घंटों में यह तय हो जाएगा। फिलहाल आदित्य विक्रम जायसवाल जो है कांग्रेस से जो है कई दिनों तक जो है कार्यकर्ताओं से जुड़कर जो है काम किया है, और निश्चित रूप से दावेदारी रांची से पेश करना चाहेंगे। जगह न्यूज़ रांची में कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।